दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बिजली विभाग की तरफ से 2600 से ज्यादा पोस्ट पे ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। इस फॉर्म को आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे, मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को कैसे आना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को आने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है बिहार बिजली विभाग। जैसे ही आप ये लिस्ट के सर्च करेंगे तो आपके सामने BSPHCL का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ना 01/2024, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 से लेके एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024 तक 5 रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024 जो है ये है ITI वालों के लिए। अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 2000 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाला गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो बोला गया है कि अगर आपने 10th के साथ साथ 2 साल का ITI किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। अगर आप ITI अभी कर रहे हैं, एपीयर हैं, तो आप इसमें जो है ना आवेदन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024 जो है ये है जूनियर इंजीनियर के लिए, यानी कि जो भी लोग मतलब डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से वो इसमें आवेदन दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10th के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 03/2024 जो एडवर्टाइजमेंट है ये एडवर्टाइजमेंट है क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के लिए और स्टोर असिस्टेंट के लिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 04/2024 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये है हमारा जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए। यानी कि अगर आपने जो है ना कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। अब चलिए हम पूरा एक फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो मैं एक ही पोस्ट का एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस से आप लोगों को जिस पोस्ट में भी फॉर्म भरना है ना उस प्रोसेस से आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो जिस तरह से मैं आपको वेबसाइट पे आने का प्रोसेस बताया उस तरह से आप वेबसाइट पे आ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे टू रजिस्टर का ऑप्शन है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट का एक सेक्शन आएगा और ग्रीन कलर से भरते हुए एक बॉक्स आएगा। उसके बाद इसको आप क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आई एग्री का है तो आप इसको आई एग्री कर दीजिएगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का सेक्शन खुला है। सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको अपना नाम फिल करना होगा, फर्स्ट नेम फिल करना होगा, फिर यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना होगा और फिर यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना होगा। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे और लास्ट नेम में कुमार फिल करेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे, मिडिल नेम में कुमार फिल करेंगे और लास्ट नेम में सिंह फिल करेंगे। इस तरह से आपको अपना नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे बताना है कि क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी बताएंगे। अगर आपका कभी नाम चेंज नहीं हुआ है तो आप सिंपली इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है तो आप अपना जन्म तिथि बताएंगे कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कि आपका डेट कब है, मंथ कब है, ईयर कब है। जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है ना उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बता देगा कि आप कितने साल और कितने मंथ और कितने ईयर के हो रहे हैं। यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है तो इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को फिर से फिल करना होगा और फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना होगा। फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को फिर से फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक कर देना है और फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा आएगा। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे भेजा गया होगा। ओटीपी को फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना सबसे
पहले डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है कि नहीं ये बताएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बताएगा। अगर इसमें कोई आपका गलत लग रहा है तो आप इसको सुधार कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो सबके सामने यहाँ पे एक एक बॉक्स होगा, इस सब बॉक्स को आपको टिक कर लेना है और इस बॉक्स को टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा द इंफॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, यानी कि आप अगर एक बार सबमिट कर देंगे तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे बोलेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमको जनरेट होकर मिला होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, जैसे कि हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स हमारा दिखाएगा। अब मुझे सिंपली यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने अभी कोई भी पोस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर यहाँ पे लोडिंग लिखेगा और एक जो है ना बॉक्स भरते हुए आएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ये सब दिखाएगा। फिर यहाँ पे हमसे बोला जाएगा कि आप अपना मैरिटल स्टेटस बताइए कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क है, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसमें आपको बीटेक चाहिए, जूनियर इंजीनियर जिसमें इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा चाहिए, स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डेंस क्लर्क में जो है ना आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको जो है ना केवल और केवल आईटीआई चाहिए। तो जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन देंगे उस पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंप्लॉयमेंट नोटिस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा आपसे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में एक ही ऑप्शन है इंडियन, ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पे बोला जाएगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आप इसको यस कर दीजिएगा अगर है तो। अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे तो आप फॉर्म को जो है ना केवल और केवल जनरल कैटेगरी से ही भर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी मेरे से पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं। तो हम मान लीजिए कि अगर ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस चूज किए हैं। उसके बाद अगर हम नीचे में बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको मार्क आइडेंटिफिकेशन चूज करना है, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले का निशान है तो उसको आप यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए। फिर यहाँ पे बोलेगा प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप कौन सा अपना आईडी कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की, वोटर आईडी कार्ड की, पासपोर्ट की, अदर जो भी आप देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज करेंगे। जो ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करेंगे उसका नंबर आपको नीचे में फिल करना होगा और जो उस पे नाम है ना उस नाम को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को टिक करना होगा। इस डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ चुके हैं, यानी कि आपको एडिशनल डिटेल्स फिल करना है। अगर हम एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जाएगा आर यू पीडब्ल्यूबीडी, क्या आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा हैं। अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आप 40% हैं कि 50%, जितना भी हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे वे देयर ऑप्शन ऑफ ऑन स्क्राइब, यानी कि आपको लिखने वाला चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप जो है ना फ्रीडम फाइटर के नाती पोता ये सब हैं। अगर हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे, ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू लैंड लूजर, लैंड डिसेबल्ड पर्सन डिटेल्स, अगर ये हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको जो है ना कम्युनिकेशन डिटेल्स बताना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 फिल करना है जिसमें आप विलेज, पोस्ट ये सब फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 फिल करना है जिसमें आप पुलिस स्टेशन का नाम बता सकते हैं। कंट्री यहाँ से आपका इंडिया सेलेक्ट रहेगा। स्टेट यहाँ से बिहार सेलेक्ट है क्योंकि हमने जो है ना आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार वाला ऑप्शन यस किया है। फिर यहाँ पे बिहार राज्य में आप किस जिले से बिलोंग करते हैं इस जिले का नाम आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना होगा। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे बोलेगा क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो सिंपली आप इसको यस के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसको यस नहीं करिएगा और यहाँ पे नो रहने दीजिएगा और दोनों अलग अलग आपको फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स खुल के आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में
आप जिस पोस्ट के सिलेक्ट किए हैं ना उसके अनुसार आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल करना है, तो नेम ऑफ बोर्ड यानी कि आपने किस बोर्ड से 10th क्लास पढ़ाई किया है ये बताएंगे। उसके बाद स्कूल का नाम बताएंगे जिस स्कूल से आपने 10वीं क्लास पढ़ाई किया है। प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो है ना आपको बताना है कि आप परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में कि ग्रेड सिस्टम में, जिस भी सिस्टम से आप पास किए हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट आपको बताना होगा कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है, और मैक्सिमम मार्क्स बताना होगा कि आपने कितना नंबर का एग्जाम दिया है। ये फिल करने के बाद परसेंटेज वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा कि आपने जो है ना किस ईयर में 10वीं क्लास पास किया है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ से फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिवीजन बताना है, हालांकि इसमें स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का जानकारी, हालांकि इसमें भी स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बताना है तो यहाँ पे बोर्ड का नाम बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताइएगा कि आप परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में। ये बताने के बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट आपको बताना होगा कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स आपने कितना नंबर का एग्जाम दिया है, ये बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वो खुद ब खुद ले लेगा। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा। ये बताने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा, और फिर यहाँ पे आपको डिवीजन बताना होगा कि आपने कौन से डिवीजन से जो है ना 12th क्लास पास किया है। ये फिल करने के बाद अब जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बारी आता है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने जो है ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई मांगा गया है 2 साल का। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमको यहाँ पे 2 इयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, यानी कि हम जहां से आईटीआई किए हैं उसका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि जिस ईयर में हमने पास किया है उसको हम यहाँ से चूज करेंगे। जैसे हम कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि हम जनवरी 2024 में किए हैं, तो इस तरह से हम चूज करेंगे। फिर यहाँ पे बताना है आपको कि आप परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में। ये फिल करने के बाद मान लीजिए कि आप परसेंटेज में पास किए हैं, तो यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट आपको बताना होगा कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। मान लीजिए कि मुझे 600 नंबर प्राप्त हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम हुआ है वो 800 नंबर का हुआ है, तो हम यहाँ पे 800 फिल कर देंगे। परसेंटेज वो खुद ले लेगा। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा जो कि आपके आईटीआई के सर्टिफिकेट पे होगा, और फिर यहाँ पे आपको डिवीजन बताना होगा। तो अगर आपको 60% से ज्यादा नंबर है तो आप फर्स्ट डिवीजन चूज कीजिएगा। अगर आपको 45% से ज्यादा और 60% से कम है तो आपको सेकंड डिवीजन चूज करना है। अगर आपको 45% से नीचे और 33% से ज्यादा है तो आपको थर्ड डिवीजन चूज करना है। इस तरह से आप अपना यहाँ पे डिवीजन बता दीजिएगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपके सामने जो है ना कंपनी का डिटेल्स खुल के आया है। अगर हम कंपनी का डिटेल्स की बात करें तो आपको प्रीफर्ड बताना है कि आप एक नंबर पे कौन सी कंपनी को देना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एनबीपीडीसीएल है, यानी कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लिमिटेड है। अब यहाँ पे एसबीपीडीसीएल हो गया, यानी कि साउथ बिहार हो गया, बीएसपीटीसीएल हो गया। तो आप देख लीजिएगा कि आपको अपने मुताबिक देना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम 1 नंबर पे नॉर्थ बिहार को देना चाहेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे हम साउथ बिहार को देना चाहेंगे, और 3 नंबर में जो है ना यहाँ पे बीएसपीटीसीएल को देना चाहेंगे। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार कंपनी का प्रीफेयर दे देना है, और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आप डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है ना एक फोटो अपलोड करना होगा पासपोर्ट साइज, और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अगर हम फोटो की बात करें तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसका जो विड्थ होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, और हाइट जो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। फोटो 200 डीपीआई में होना चाहिए, और 200 केबी से 500 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। यानी कि हाई क्वालिटी में फोटो मांगा गया है, तो आपको फोटो अपलोड कर लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो देख लेना है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर बताया गया है कि 50 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों देख लेना है। बिना देखे फॉर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी के अनुसार पैसा पे करना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाला माध्यम आप चूज कीजिएगा, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिखेगा, तो चारों डिक्लेरेशन को आपको टिक कर लेना है। और डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहें
तो यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिएगा, अगर इसमें सब कुछ आपका सही है तो आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे, यानी कि आपको थोड़ा देर वेट करना है और आपको जो है ना ये बिल्डेक्स पे यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट से जो है ना अपना पैसा पे कर पाएंगे। जैसे मुझे 1500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है तो हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे और अपना यहाँ पे 16 अक्षर का कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर और यहाँ पे सीवीवी और उसके बाद कार्ड होल्डर नाम डालेंगे और मेक पेमेंट फॉर 1500 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डाल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बिहार बिजली विभाग में 2610 पोस्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भर पाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।